बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। आज की तशरीह है आयत नंबर 143 और इसमें ये बताया गया कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को तमाम उम्मतों पर फ़जीलत और फ़ौक़ियत बख्शी है और उसी का इम्तियाज़ इस आयत में ज़िक्र किया गया है। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिका जअलनाकुम, और इसी तरह से हमने तुमको बनाया उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा, एक दरमियानी उम्मत तुमको बनाया। लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। वयकून रसूल, और रसूल गवाह हो जाएं। अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम पर गवाह हो जाएं। इस आयत में उम्मत मोहम्मदिया की एक इम्तियाज़ी फ़जीलत और ख़ुसूसियत का बयान किया गया है कि ये उम्मत एक मोतदिल उम्मत है। अल्लाह पाक ने इस उम्मत को एक दरमियानी उम्मत बनाया, एक मोतदिल उम्मत बनाया। और इसमें ये बताया गया है कि जिस तरह से हमने मुसलमानों को वो क़िबला अता किया जो सबसे अशरफ और अफजल है, इसी तरह से हमने उम्मत मोहम्मदिया को भी एक ख़ास फ़जीलत ये दी और उसको एक ख़ास इम्तियाज़ ये दिया कि उसको एक मोतदिल उम्मत बनाया, उसको एक दरमियानी उम्मत बनाया, और जिसके नतीजे में उनको मैदान हश्र में ये इम्तियाज़ हासिल होगा। उम्मत मोहम्मदिया को ये इम्तियाज़ हासिल होगा कि सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम की उम्मतें जब अपने अम्बिया की हिदायत और तबलीग से मुकर जाएंगी और ये कहेंगी कि हमारे पास कोई हिदायत नहीं आई और हमारे पास कोई हमें समझाने के लिए नहीं आया, और उनको वो झुटला करके ये कहेंगी कि हमारे पास ना ही तो कोई किताब आई, ना किसी नबी ने हमें कोई हिदायत की, उस वक्त उम्मत मोहम्मदिया की तरफ से गवाही पेश होगी और ये उम्मत गवाही देगी कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ने हर ज़माने में अल्लाह की तरफ से लाई हुई हिदायत इनको पहुँचाई हैं और इनको सही रास्ता बताया, इनको सही रास्ता दिखाया और इनको सही रास्ता दिखाने की भरपूर कोशिश की, इन पर बहुत मेहनत की। तो दूसरी उम्मतें उम्मत मोहम्मदिया की गवाही पर एतराज़ करेंगी और जिरह करने लगेंगी, बहस करेंगी कि कहेंगी कि इस उम्मत मोहम्मदिया का तो हमारे ज़माने में वजूद भी नहीं था, ये तो उस वक्त मौजूद भी नहीं थी, इसको हमारे मामलात की क्या ख़बर, इसको हमारे हाल की क्या ख़बर है, इसकी गवाही हमारे मुकाबले में कैसे कबूल हो सकती है। उम्मत मोहम्मदिया इस जिरह का ये जवाब देगी कि बेशक हम उस वक्त मौजूद तो नहीं थे, मगर हमें इनके हालात और इनके वाक़यात के बारे में पूरी ख़बर है और हमें ये ख़बर एक सादिक़ रसूल ने अल्लाह की किताब में दी है जिस पर हम ईमान लाए, और उनकी ख़बर को हम सच्चा जानते हैं, इसलिए हम अपनी शहादत में भी सच्चे हैं, इसलिए हम अपनी गवाही में सच्चे हैं। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश होंगे और तस्दीक करेंगे कि बेशक इन्होंने जो कुछ भी कहा है तो वो सही है। अल्लाह की किताब और मेरी तालीम के ज़रिए इनको ये हालात मालूम हुए हैं। हर ज़माने में अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को उनके कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा है। जिस तरह से इंसान का जिस्म बीमार होता है और उसके लिए डॉक्टरों की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल इसी तरह से इंसान के जिस्म की रूह भी बीमार होती है और उस रूहानी इलाज के लिए और कौमों में अखलाक़ी एतदाल पैदा करने के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे गए, रूहानी इलाज करने के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे गए और उनके साथ आसमानी किताबें और हिदायत भेजी गईं।
انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے اور ان پر کتابیں نازل کرنے کی حکمت یہی بتائی ہے کہ وہ ان کے ذریعے لوگوں میں اخلاقی اور عملی اعتدال پیدا کریں۔ گویا اس کا وجود ہی اس لیے ہوگا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے اور جس طرح ممکن ہو انہیں جنت کے دروازوں پر لا کھڑا کرے۔ اخرجت للناس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امت دوسروں کی خیر خواہی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یہ امت دوسروں کی خیر خواہی کے لیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس امت کا منصبی فرض یہ ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت کرے اور برے کاموں سے روکے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین اسی کا نام ہے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کرے، ہر برے کاموں سے روکے۔ ہر برے کاموں میں کفر، شرک، ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے روکنا ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک معتدل امت بنایا اور بہترین امت بنایا، اور اس طرح سے تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو فوقیت عطا فرمائی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔